वेलकम बैक गाइस। और बाय द टाइम हम लोग ब्रेक पर थे, तनवीर भाई बहुत सारी सजेशंस दे रहे थे, सो ही हैज लॉट ऑफ एनर्जी दैट आई probably not have अब वो today. सजेशन जो है हम मैच की तरफ खींच के लाते हैं और हमने ब्रेक में जाने से पहले बात की थी टॉप बैटर्स की, टॉप 3 बैटर्स की, टॉप 3 विकेट टेकर्स की जल्दी से बात कर लेते हैं क्योंकि उसके बाद जो हमने बात करनी है वो बहुत जरूरी है। चले टॉप 3 विकेट टेकर्स, इट फील्स गुड ये बताते हुए कि हसन अली बहुत अच्छा कमबैक कर रहे हैं और वो ड्रॉप कैच आपको याद होगा मैथ्यू वेड का, जिसके बाद हसन अली, इसको कहते हैं मेंटल ब्लॉकेड। इट टुक आई गेट व्हाट 4 साल 5 साल तकरीबन इतना ही अरसा, लेकिन नाउ हसन अली इज बैक एंड इज परफॉर्मिंग गुड। 13 विकेटें अब तक ले चुके हैं और एक बंदा जो कि शायद पाकिस्तान के स्क्वाड में होगा बांग्लादेश, हसन अली तो आ ही रहे हैं। यस ओके, द नेक्स्ट वन इज होल्डर, जेसन होल्डर भी उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस की है। और फिर जनाब तीसरे नंबर पे हैं कराची किंग्स के अब्बास आफरीदी के। इससे मुझे अब लग रहा है कि ऐसा क्या फुकरान है कि नहीं, इससे फिर तनवीर भाई की वो वाली बात अगेन कि यहाँ डोमेस्टिक में या पीएसएल में कर रहे हैं परफॉर्म तो जबरदस्त। हाँ। और जैसे ही आई एम सॉरी लेकिन तनवीर भाई बल्कि फादे पहले आपसे आते हैं, अब्बास अफरीदी बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट हैं, लेकिन अब्बास अफरीदी की कोई एक ऐसी इंटरनेशनल परफॉर्मेंस के अब तक जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को मैच तने तनहा सिंगल हैंडेडली जिताया हो या आपको इंप्रेस एंड इफ ही इज केपेबल देन व्हाई नॉट he has been able to produce. अब्बास इतनी ज़्यादा क्रिकेट खेले नहीं है, ठीक है। अब्बास अफरीदी ने यहाँ पर जो आपने उनका बॉलिंग एवरेज और विकेटें दिखाई, साथ इकोनॉमी भी दिखानी चाहिए थी, ठीक है। कि अब आउट तो किए हैं बट रन हर ओवर में क्यों कितने दिए, क्योंकि कराची को ठीक ठाक जगहों पे मार पड़ी है। साथ साथ आपने जो बैटर का भी कहा था, फिर आप बॉलर्स का भी कहते हैं कि जी पाकिस्तानी सारे आगे हैं, तो वो बताता जाऊँ कि भैया इसमें 7 पाकिस्तानी 11 में खेलते हैं और 4 जो हैं वो फॉरेन प्लेयर्स खेलते हैं, तो 7 में से हमें ही टॉप करना चाहिए, बल्कि किसी को आने नहीं देना चाहिए। उसके बावजूद होल्डर आया हुआ है, तो ये वजूहात सारी हैं। बट इंटरनेशनल क्रिकेट देखिए, अब्बास को इतनी ज्यादा क्रिकेट खेला नहीं है, थोड़ा सा ही स्टार्ट लिया, वो भी अच्छा किया था उन्होंने। लास्ट ईयर मुल्तान सुल्तान से भी लास्ट टाइम उन्होंने अच्छा किया था, तो उसके बाद वो टीम में बड़ी मेहनत के बाद आए, बट वो वाइट बॉल के ही बॉलर हैं और नीचे थोड़ा सा हिटिंग कर लेते हैं। आप अगर ज्यादा बात करेंगे जो मेन बॉलर्स हैं उन पे ज्यादा बात हो सकती है कि जी वो इसमें क्यों नहीं है, शाहीन इसमें क्यों नहीं है, हारिस रऊफ इसमें क्यों नहीं है, नसीम शाह इसमें क्यों नहीं है, वो एक वजह हो सकती है। बट ओवरऑल जितने वो खेल रहे हैं उस हिसाब से ठीक है। अच्छा मुख्तलिफ बात है, ये भी बताइएगा, इससे पहले चूंकि हम बैटर्स पे बात कर रहे थे और वो टॉपिक मेरे ख्याल में ऑन एंड ऑफ मेरे जहन में आता है बट कीप्स गोइंग अवे, और वो ये है कि हम बार बार ये बात करते हैं कि ये आपका ओपनर है, ये आपका ओपनर है, वी हैव साइन, वी हैव साफ ज़्यादा। आई थिंक हमें कपल ऑफ मोर इधर उधर से और नजर आ जाएंगे जो पीएसएल में फिल वक्त अच्छा करें, जिनको हम देख सकते हैं अच्छा प्रोस्पेक्ट है हमारी टीम के लिए एज एन ओपनर। बट द थिंग इज इतनी हमारे पास स्टॉक है ओपनर्स का, बट व्हाट अबाउट द मिडिल ऑर्डर्स, व्हाट अबाउट द हिटर्स, या फिर हम वही टीम बनाने वाले हैं कि सारे ओपनर जो भी आता है वो ओपनर ही होता है। आपके सिस्टम में प्रॉब्लम ये आ रहा है पिछले 5-6 सालों से अंडर 19 की वजह से, जिसको किसी ने हाईलाइट नहीं किया, क्योंकि सेलेक्टर्स टीम बनाते हैं सबसे ज़्यादा रन जिन्होंने अंडर 19 में किए होते हैं और ज़्यादातर ओवर्स खेलते हैं ओपनर्स, ठीक है। जब वो खेप वहाँ से ओपनर आती है, फिर ओपनर्स को आप कहते हैं मिडिल ऑर्डर खेल लो, वो उसमें उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाते। आपको ये उस लेवल पे डिसाइड करना होता है कि जी हमें 3 मिडिल ऑर्डर पे सेलेक्ट करने हैं। आप ओपनर्स को खिला लेते हैं और ओपनर्स फिर आपके बढ़ते चले जाते हैं। आप देख लें यहाँ भी हर बंदा ओपन करना चाहता है, क्योंकि T20 में ओपन में रन हो जाते हैं। अब आपका जो एक मिडिल ऑर्डर का बैटर है जो सारी जिंदगी खेला है, अब वो ओपन कर रहा है, कोई सेंस नहीं है, नहीं है सेंस। और उसमें नुकसान वो अपना उठा रहे हैं, वो मिडिल ऑर्डर से फारिग हो जाएंगे, ओपनर में उनकी जगह नहीं बनती, कर लें, नुकसान अपना कर रहे हैं। आप भाग नहीं सकते चीजों से, आप जिस जगह खेलते हैं उसी के अपना बेस्ट प्लेयर बनना है। उनका नुकसान हो या फायदा हो, पाकिस्तान टीम को उनसे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ओपन तो उनसे करानी नहीं है ना सिलेक्ट। उनकी वजह से नुकसान हसन नवाज और ख्वाजा नाफे को हो रहा है, क्योंकि वो तो उन दोनों के नंबर पे खेल रहे हैं। बिल्कुल, अगर मुझे तो ये समझ नहीं आई ना भाई, एक बंदे की T20 में जगह नहीं बनती और हमारे फ्रेंचाइज के लोगों ने उसको कप्तान बना दिया है, ठीक है। मैं फिर कुछ बोलूंगा कि कप्तान का ताल्लुक किस जोन से है, कप्तान का ताल्लुक किस क्लब से है, कप्तान उस फ्रेंचाइज की टीम में कौन लोग बैठे हुए, ये किस बेस पे कप्तान बन गया, सही है ना। तो क्लियर एक चीजें नजर आती है ना भाई, कैसे ये कप्तान बन गया, सारी जिंदगी किन लोगों के साथ ये खेला हुआ, ये कप्तान बन गया। दूसरी बात, अब्बास अफरीदी की आप बात कर रहे थे, अब्बास अफरीदी अभी न्यूजीलैंड के टूर पे था टीम के साथ, जी वो है टीम के साथ, उसकी परफॉर्मेंस बुरी नहीं है, 20 मैचेस में 33 आउट किए हैं,
तो वो है टीम के साथ, ठीक है, बॉलिंग अच्छी करता है, स्लो वन अच्छी करता है, यॉर्कर्स जो है वो बहुत अच्छी करता है, लेकिन हसन अली जब टीम में आएगा तो फिर क्या लोग बोलेंगे दोस्त आ गया टीम में। हाँ, दोस्ती यारी। जब दोस्त की टीम में खेलता था, जब बाबर की टीम में खेलता था तो दोस्त यारी, अब तो बाबर नहीं, अब कैसे आ गया? क्या अब भी बाबर लेके आया? मैं उस टाइम भी बोलता था दोस्ती यारी का मसला नहीं है और मसले मसाइल। ऑल राइट, चले।